हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अवर चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सुबह सुबह आज शुरुआत करते हैं किन्नू की स्कूल ड्रेस की आयरनिंग से। वैसे तो रात को ही करके मैं रख देती हूँ, लेकिन कभी कभी इतना लेज़ी हो जाती हूँ या फिर कभी कभी नहीं हो पाता है, तो सुबह नीचे आकर मैं उसकी ड्रेसेस आयरन कर देती हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। किन्नू के लिए बन रहा है लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही। तो उसको पनीर स्टफ़ पराठा पसंद है, तो आज उसकी पसंद के बनेंगे। वैसे लंच स्कूल में प्रोवाइड किया जाता है। हमें घर से ही मोबाइल के थ्रू रोज़ ऑर्डर करना पड़ता है, जो भी मेन्यू में होता है उसके अकॉर्डिंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं तो मैं तो मैं अब उठ गई हूँ। हमें स्कूल जाने का टाइम हो गया है। मैं ये पनीर का पराठा खा ली हूँ, देखिए जी। और देखो, मैं इसके साथ हल्दी वाला दूध भी पी रही हूँ। और अब मेरा जल्दी से स्कूल जाने का टाइम हो गया, तो मैं निकलती हूँ। तो हस्बैंड को जाना है शिफ्ट पे और मेरे पास रखे थे पाव, तो मैंने फटाफट से बना दी है भाजी। और पाव भाजी बहुत इजी बन भी जाती है, तो इसकी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं करी है क्योंकि आज मुझे करनी है फटाफट से अपनी अलमारी को ठीक। तो मैं ऊपर आके देखा तो मेरी अलमारी में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हुई भी है। और क्योंकि किन्नू की भी ड्रॉर है नीचे, तो उसमें उसके सारे हैंकीज, अंडरगारमेंट्स, सॉक्स वगैरह रहती हैं, तो वो हमेशा से ही बिखरी रहती है। तो सोचा कि आज चलो मैं अपनी कबर्ड को ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। इसी बहाने से कबर्ड साफ़ भी हो जाती है और क्लटर भी नहीं लगती है। तो बस सारे कपड़े मैंने फटाफट से निकाले और उनको फटाफट मैंने तय करके वापस से रखना शुरू किया। और यहाँ पे मैं फटाफट से सफाई कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे आपको ये भी दिखाऊंगी कि जब वो छोटे छोटे हमारे जो कबर्ड में कपड़े होते हैं जो इधर उधर बहुत ज़्यादा बिखरे दिखते हैं, जैसे कि हो गई बहुत सारी सॉक्स, यहाँ पे इतना ठंडा होता है तो बहुत सारी सॉक्स हो गई, और छोटे छोटे हैंकीज़ होते हैं, या फिर छोटी छोटी जो जैसे किन्नू स्कूल जाती है तो उसकी बहुत सारी स्कर्ट के नीचे पहनने के लिए स्टॉकिंग्स होती हैं, अंडरगारमेंट्स होते हैं, अंडर शर्ट्स होती हैं। तो इन सब चीज़ों को भी बहुत अच्छे से हम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ड्रॉअर में ऐसे ही तय करके रखते जाएंगे तो कभी ना कभी वो उसके ऊपर से एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो ये पाइल्स हमारी बनती जाती हैं। तो मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। उसके लिए आपको क्या करना है, तो पहले तो मैंने यहाँ पे अपने सारे के सारे कपड़े लगा दिए हैं। स्वेटर्स एक तरफ और ड्रेसेस, मेरी जो सर्दियों की ड्रेसेस वगैरह हैं वो सब मैंने एक तरफ लगा दी है। सबसे नीचे वाले ड्रॉर्स में मेरे जो हैं साड़ियाँ, सूट्स वगैरह रहते हैं। तो बस ये करने के बाद, क्योंकि मुझे जाना है किन्नू को स्कूल से लेने के लिए और बाहर हो रही है बहुत तेज़ बारिश, तो मेरे को फटाफट से अपना ये काम भी ख़त्म करना था। और ये ऑर्गेनाइज़र्स वैसे तो मैं लेके आई थी इंडिया से, लेकिन ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। इसको बहुत ही इजीली आप अपने घर पे अगर आपको कुछ भी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने मंगाया था ये मीशो से। ये आता है 4, मैंने जो मंगाया था वो 4 का सेट था, और ये बहुत ही ईजी है, ईजी टू ऑर्गेनाइज़ है। और क्योंकि यहाँ पे कबर्ड्स में छोटे छोटे स्लॉट्स नहीं बने होते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये मैंने किन्नू के लिए बनाया है और एक मैंने अपने लिए बनाया है, और एक मैंने बनाया है मेरे हस्बैंड के लिए। तो जैसे सॉक्स वाला है तो इसमें
वैसे तो इसमें 8 स्लॉट्स हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी सॉक्स आ जाती हैं, तो हमारी विंटर्स की जो हैं बहुत मोटी मोटी सॉक्स वगैरह होती हैं, तो ये बहुत ईजीली इसमें एक की जगह दो दो इसमें स्लॉट्स में आ जाती हैं। और साथ ही एक में मैंने किन्नू के सारे अंडर गारमेंट्स और अंडर शर्ट्स और जो भी उसकी स्कूल की स्टॉकिंग्स वगैरह होती हैं बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ की होती हैं। और अगर ऐसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा क्लटर्ड भी नहीं लगती हैं। और दूसरा ये होता है कि आपको क्या चाहिए ऊपर से आपको समझ आ जाता है, तो आप उसको 1 बाय 1 उसको निकाल भी सकते हैं। तो इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र्स मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग भी अपनी जो अलमीराज और कबर्ड्स वगैरह हैं उसको सजाने के लिए आप इसको ले सकते हैं। इसको लगाने के बाद मेरी कबर्ड बहुत ही ऑर्गेनाइज लगती है। तो ये देखिए जिस तरीके से ये पहले लग रही थी और अब इतनी सुंदर इसको ऑर्गेनाइज कर दिया है, सारी चीज़ें एकदम पता लग रही हैं कि क्या चीज़ कहाँ पर है। ऑल सेट टू गो। किन्नू को लेने जा रही हूँ। बाहर कल रात से बारिश हो रही है और बारिश ही नहीं रुकी है और मेरे को पूरा पैक होके जाना पड़ रहा है। शाम के बज रहे हैं 4:15। किन्नू की छुट्टी हुई 4:30। मेरे छाते पे देखना क्या लिखा है, विकेड। ये मेरा हैलोवीन वाला अम्ब्रेला इसमें भूतनी भी बनी है। पाइप पाइप है, हम इससे कुछ भी बना सकते हैं। देखिए मैंने बना ली, देखिए कितना अच्छे लग रहे हैं मेरे को। ये 3 ही बनाऊंगी, आप कुछ और बनाते हैं। अच्छा, और ये भी तो दिखाओ, कल आपने और मम्मा ने मिलके क्या बनाया, मम्मा ने क्या क्या सिखाया था आपको। ये देखिए कछुए, कछुए देखिए कितने अच्छे हैं। और देखिए दिखाओ टॉर्टोइस, दिखाओ पहले टॉर्टोइस। टॉर्टाइस देखिए। आपका वाला कौन सा है? आपका तो ये वाला है ना। देखिए मैं देखो मेरी मम्मी और मेरे के देखो छोटा टॉर्टाइस। और देखिए मैं हमने ऑक्टोपस भी बनाया है। दिखाओ ऑक्टोपस दिखाओ। और देखिए मैकोनी भी है। और देखिए फिशेस, क्योंकि 2 है तो फिशेस। और देखिए मेरी मम्मी ने बिल्ली भी बनाई है छोटी सी। दिखाओ बिल्ली दिखाओ। देखो यहाँ रखे, बताओ, छोड़ो। तो स्कूल से आने के बाद किन्नू ने अपनी चाय पी। हाँ, एक तरीके से हाई टी टाइप, क्योंकि लंच का टाइम तो उस टाइम पे ख़त्म ही हो जाता है। तो बस उसके बाद मैं उसके साथ थोड़ा सा ऊपर आई और थोड़ा सा कुछ क्राफ्ट बनाया। तो थोड़ा सा उसके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया ये क्राफ्ट वगैरह बनाने में। और 3-4 दिन से वो उसमें ही लगी हुई है कि मुझे ये इससे बनाना सिखा दो। तो बस कुछ चीज़ें हमने बनाई। उसको क्राफ्ट का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो कभी ज्वेलरी बनाना, कभी ये चीज़ें बनाना, तो मैं कुछ ना कुछ उसके लिए ख़रीद के रखती हूँ। तो क्योंकि मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में बनाने का, तो वैसे ही अब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट उसमें भी आ जाता है। अब चलते हैं किचन में, बनाती हूँ मैं अपना डिनर। डिनर में बन रही है कोर्जेट यानी कि ज़ुकीनी, उसकी सब्ज़ी। तो ज़ुकीनी वैसे तो इंडिया में भी मिलती है, पर वहाँ पे इसको कद्दू या फिर कुछ और भी नामों से जानते होंगे, पर यूके में इसको बोलते हैं कोर्जेट या फिर ज़ुकीनी। तो बस ज़ुकीनी को मैंने बारीक बारीक काट के इसको अच्छे से मैंने धो लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज काटेंगे और एक मीडियम साइज़ का ही टमाटर। तो दोनों को अच्छे से चॉप करके साइड कर लीजिए। उसके बाद पैन में हम तेल गरम करेंगे। तेल में डालेंगे मेथी, ज़ीरा और हींग। उसके बाद डालेंगे प्याज
और रोज़ के मसाले, नमक, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला और धनिया पाउडर। उसके बाद डालेंगे हम टमाटर को हम अच्छे से चलाएंगे और उसके बाद टमाटर को चलाने के बाद इसको ढक के हम 2 से 3 मिनट तक पका देंगे। चेक करेंगे हमारे टमाटर को, टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। तो अब आप देखते हैं कि मेरे टमाटर अच्छे से पक गए हैं और मसाले ने तेल भी छोड़ दिया। अब हम इसमें डालेंगे अपनी zucchini और zucchini को डाल के इसको अच्छे से मसाले में चलाएं और इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए मसाले में भूनने के लिए छोड़ दें। इसमें पानी का छींटा लगाना है, हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि ये हमें ड्राई ही सब्ज़ी बनानी है। तो बस 2 से 3 चम्मच ही इसमें पानी जाएंगी, या कहते हैं कि एक पानी का हल्का सा छींटा लगाएंगे और फिर इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट में जल्दी से गल जाती है और जब आप देखें कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगी है तो इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे गुड़। तो मैंने डाला है इसमें 1 चम्मच गुड़, जिसको मैंने हाथों से थोड़ा सा मसल लिया था। तो गुड़ डालेंगे और इसको अच्छे से चला के 2 से 3 मिनट ही हमें इसको और पकाना है ढक के। और फिर जब गुड़ इसमें मेल्ट हो जाए तो आपकी सब्ज़ी एकदम से रेडी है। बस अब इसको हम अच्छे से सर्व करेंगे और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनके तैयार होती है। और इंग्लिश सब्ज़ी को हमने अपना इंडियन टच दिया है, बहुत ही टेस्टी इसको बनाया है। आप भी घर पे बनाइए और मुझे बताइए कैसी बनी है आपकी। किन्नू को पढ़ाने का टाइम आ गया है तो मैं उसको लेकर कमरे में आ गई हूँ ताकि मैं उसको रीडिंग करा सकूँ रात को सोने से पहले। और क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग जाती है स्कूल में कि बच्चे ने आज क्या रीडिंग करी है, घर पे क्या लर्निंग करी है। बेड get up bed। व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नए व्लॉग में, और तब तक के लिए बाय। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और ये किन्नू की डॉल्स है जो बड़े प्यार से आपको दिखा रही है, तो बहुत सारा प्यार किन्नू की डॉल्स के लिए भी। बाय कर दो।